दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारत सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षण विधियों के 15 क्वेश्चन। इसके पहले हमने शिक्षा मनोविज्ञान के 25 क्वेश्चन दिए हैं पिछली वाली वीडियो में, उसको भी आप देख लीजिएगा और इनको आप अच्छी तरह कंटेस्ट कर लीजिएगा। तो चलो चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? स्वाभाविकता का सिद्धांत, मूर्त से अमूर्त की ओर, निगमन से आगमन की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो निगमन से आगमन की ओर सी वाला आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करना कठिन होता है, सहज स्वाभाविक होता है, भाषा सीखने में बाधक होता है, समय की हानि होती है। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला, सहज स्वाभाविक होता है। ध्यान रखना। निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? केवल बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, केवल बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, केवल बच्चों की भोज्य व्यवस्था का ध्यान रखकर, या समस्याओं के कारणों का सही पहचान पर। तो समस्या के कारणों की सही पहचान पर रखती है। डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? तो शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशीलता का विकास, सृजनात्मकता का विकास, भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो भाषा का लिखित रूप में इसमें कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ पर कहानी कथन के उद्देश्य कर रहे हैं। तो कहानी कथन बच्चों को, यहाँ पर बात चल रही है प्राथमिक शिक्षक यानी कि प्राइमरी के बच्चों को पढ़ागा प्राथमिक शिक्षक। तो यहाँ पर कि उसको भाषा के लिखित रूप से क्या मतलब, उसको तो शब्द भंडार का विकास होगा, उसकी कल्पनाशीलता का विकास होगा, सृजनात्मकता का विकास होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य ये जानना है कि बच्चों ने कितने पाठ पढ़े हैं, ये गलत है। शिक्षक ने कितने पाठ पढ़ाए हैं, ये भी गलत है। बच्चे कैसे सीखते हैं, ये राइट है। और अगली कक्षा में उन्नत करना, यानी कि सबसे इसका जो राइट आंसर है वो है बच्चे कैसे सीखते हैं, सी वाला। अगला क्वेश्चन है, कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना कविता शिक्षण का एक गुण उद्देश्य। उद्देश्य गलत, निगेटिव होता है। कविता के भाव को समझने में सहायता करता है, ये सही लग रहा है। बच्चों का मनोरंजन करता है और बच्चों को छंद अलंकार की जानकारी देता है। तो होना ही नहीं है, छंद अलंकार तो आएंगे नहीं इसमें, गुण उद्देश्य भी नहीं आएगा। मनोरंजन ठीक है, मनोरंजन हम करवाते नहीं, भाव को समझने में। किसके लिए? भाव को समझने में। तो बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। तो हमें तो दिक्कत, यहाँ तो पठन की बात ही नहीं चल रही, लिखित की बात चल रही है। बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाते हैं, गलत है। बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। एक बात ध्यान रखना, जहाँ पर भी अवसर शब्द आएगा वो पॉजिटिव रहेगा 80%, ठीक है। और बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं, तो गलत है। तो सी वाला जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सी राइट आंसर है। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोकगीतों का बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। वापस मुख्य उद्देश्य आगे निगेटिव है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, गलत है। केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। तो यहाँ पर डी वाला आपका राइट आंसर होगा। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। शिक्षक को ये जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। वापिस अवसर शब्द आ गया। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है और प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे बी वाला यहाँ पर राइट आंसर है। थोड़ी मेरी आवाज़ में दिक्कत आ रही है, क्योंकि मेरे थोड़े से प्रॉब्लम हो रही है, छाले हो रहे हैं, इसलिए। भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? तो भाषा विकास में ध्यान रखना, भाषा विकास के 4 चरण हैं। पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना और चौथा है लिखना। तो इन्होंने पूछा है द्वितीय चरण, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बोलना, यानी कि पहला वाला राइट है, ए वाला आंसर सही है। बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना ये उद्देश्य है। उच्च स्तर के छात्रों के लिए, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, केवल हाई स्कूल के छात्रों के लिए हम बात कर रहे हैं प्राथमिक स्तर की। तो प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, यानी कि बी वाला यहाँ पर सही है। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? बच्चों की वैज्ञानिक विशेषताएं, बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता, पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित जानकारी, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता, यानी कि डी वाला यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है, ओके।
नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की वहाँ स्वाभाविक एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। तो क्या क्या है? 3 खाली स्थान है। स्वतंत्र, मौखिक, लिखित, मानक, सहज, अप्रभावी, योजना, सरलता, लिखित और अभिव्यंजना, व्यक्तिगत, मौखिक। तो नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की ए वाला जहाँ तक सही तो लग रहा था, तो ठीक है। स्वतंत्र, मौखिक और लिखित, यानी कि नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की स्वतंत्र व स्वाभाविक, मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। ध्यान रखना, इनको अच्छी तरह इन क्वेश्चन को रट लेना। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां बच्चे, शिक्षक, पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेतक हैं, सही नहीं है, इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए, बिल्कुल नेगेटिव है। भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव हैं, ये राइट है। भाषा प्रयोग की सफलता के संकेत करते हैं, जहाँ भी स्वाभाविक शब्द आ जाएगा पॉजिटिव है, बिल्कुल सी वाला राइट आंसर है। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, व्याकरणीय नियम कंठस्थ कराती है, जहाँ भी एक व्याकरणीय कंठस्थ नियम आएंगे वो निगेटिव है। भाषा की विभिन्न घटना प्रस्तुत करती है, बच्चों का आकलन करती है। तो देखिए ऊपर वाले तो 2 निगेटिव हैं, नीचे वाले देखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा भाषा की विभिन्न घटाएं वैसे ही छटाएं हैं प्रस्तुत करती हैं, ठीक है। तो सी वाला आपका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। ये 15 क्वेश्चन थे, इनको आप अच्छी तरह रट लीजिए, अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लीजिए और थोड़ा समझ कर पढ़िए। इनसे रिलेटिव क्वेश्चन रहेंगे सारे। मैं आपको रोज़ 15 क्वेश्चनों की शिक्षण विधियों की क्लास दूंगा। आप बिल्कुल इन क्वेश्चनों को देखना ना भूलें और अच्छी तरीके से इनको पढ़ लें।